हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में बेटा थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, देखो डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। इसका मतलब एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस एंगल डीएसी ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, बाइसेक्ट एंगल है। सो दैट अब आपको प्रूफ ये करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। अगर ये एंगल सी को बाइसेक्ट करता है इसका मतलब आपको एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी सी ए ये प्रूफ करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। देखो इसके जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में बेटा आप एक चीज समझो, जैसे देखो ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि एडी और बीसी क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, एडी पैरेलल टू बीसी। अगर एडी और अब ये पैरेलल क्यों है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, ओके उसके बाद में देखो अगर AD पैरेलल BC है तो आपको ध्यान से समझना कि ये वाला एक Z बन रहा है, ये Z बन रहा है। और अगर ये Z बन रहा है इट मींस एंगल DAC, देखो एंगल DAC इक्वल्स टू हो गया एंगल ACB। देखो DAC यानी ये एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल ACB के। ठीक, क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद में देखो एक और जेड बन रहा है और दूसरा जेड कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला, ये भी जेड बन रहा है। ठीक, इसका मतलब एंगल डी सी ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी ए सी। ठीक, तो एंगल डी सी ए, या चलो ऐसे लिख देते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। और ये भी क्यों हुआ, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके लिए बना है बेटा, ए बी पैरेलल सी डी के लिए। क्लियर है, यहाँ पर हमने ये वाला जेड काम में लिया है तो ए बी और सी डी ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल है। उसके बाद में एक और चीज आपको ये गिवन है कि एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। देखो डी ए सी यानी ये वाला एंगल और बी ए सी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। ये इक्वल क्यों है, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, तो इसलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप ऐसे समझो कि आपको एंगल सी को बाइसेक्ट करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, मतलब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, एक्चुअली में आपको प्रूफ करना है कि एंगल डी सी ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी सी ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ये था डी सी ए। ठीक, ये प्रूफ आपको किसके करना है, बी ए सी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सॉरी बी सी ए के इक्वल प्रूफ करना है, बी सी ए के। तो देखो बी सी ए कहाँ है, ये रहा, ACB कहो या BCA कहो एक ही बात है, एंगल BCA। ठीक, तो आपको DCA किसके इक्वल दे रखा है, देखो DCA इक्वल प्रूफ करना है आपको BCA के। अब देखो DCA किसके इक्वल है, BAC के। ठीक, और BAC ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, BAC और DCA ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और DAC किसके इक्वल है, BCA के। तो देखो इन तीनों इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखो, एक बार वापस देखें, देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। देखो DAC किसके इक्वल है, BAC के, और BAC किसके इक्वल है, DCA के। इसका मतलब एंगल DAC इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल DCA हो गया। यहां से देखो DAC किसके इक्वल है, BAC के, और BAC किसके इक्वल है, DCA के। और दूसरी बात DAC किसके इक्वल है, ACB के। तो देखो DAC एंगल DAC ये किसके इक्वल है, एंगल ACB कहो या BCA कहो एक ही बात है। ठीक है, चलो मैं BCA लिख देता हूं, एंगल BCA। ठीक है,
एंगल BCA। तो देखो DAC इक्वल DCA और DAC इक्वल BCA, तो यहां से इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल DCA इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल BCA। और यही तो हमें प्रूफ करना था, DCA इक्वल्स टू क्या हो गया, BCA। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने एंगल DAC ये वाला एंगल इक्वल्स टू ACB का हो या BCA का हो, एक ही बात है, BCA, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको और भी बेटर वे में समझाने के लिए या फिर आपको ये कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको कोई नाम दे देता हूँ। जैसे देखो मैंने इसको दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2, इसको दे दिया एंगल 3 और इसको दे दिया एंगल 4। अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। उसके बाद में एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 और 3 ये भी क्यों इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। उसके बाद में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपको प्रूफ करना था। तो अब देखो 3 और 4 को जब आप इक्वल प्रूफ करना चाहते हो तो देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो देखो एंगल 1 की जगह यहां से क्या रखोगे आप, एंगल 4, और एंगल 2 की जगह यहां से क्या रखोगे, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो आपको अगर इनमें नाम लिखने में और इससे कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है बेटा कि आपको प्रूफ करना है कि ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। आपको ये पैरेललोग्राम तो दिया हुआ था, आपको तो इसे अब रोम्बस प्रूफ करना है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिट साइड तो इसकी पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। अब एडजेसेंट साइड को अगर मुझे इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ताकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में फिर मैं ये कह पाऊं कि AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब देखो ABC इसके साथ में मुझे ट्रायंगल कौन सा लेना है, ADC, ताकि AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाए, AD आ जाए, ठीक है। तो ADC, अब देखो AB के करस्पॉन्डिंग AD आ गया, ठीक है। BC के करस्पॉन्डिंग CD आ जाएगा, तो ये BC और ये CD, उसके बाद में AC और AC ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखो आप ऐसे समझो कि हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब AB और CD ये तो इक्वल दे रखे हैं, लेकिन हमें AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ तो हमें कौन सी साइड मिल रही है, AD मिल रही है, तो इसलिए ये चीज तो हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे, तो हम इसको करेंगे किससे, SAS रूल से, ठीक है, सॉरी ASA से, SAS नहीं ASA से, क्योंकि देखो ये एंगल हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 है, और AC साइड है वो कैसी हो जाएगी, इसमें कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखें एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, यानी DAC मतलब एंगल 1, आप चाहो तो इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। ये क्यों इक्वल हुए, बिकॉज गिवन है, आपको बोला हुआ है कि AC जो डायगोनल है वो एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद में AC इक्वल्स टू AC कॉमन साइड है, कॉमन साइड, और उसके बाद में एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, ठीक है। ये कहां से आया, ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो यहां से आप अगर चाहो अगर इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्लियर। अब देखो एंगल साइड एंगल, तो हेंस YASA कॉन्ग्रुएंसी triangle ABC is congruent to triangle ADC, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब हम कह सकते हैं therefore
देयरफॉर AB इक्वल्स टू AD। और ये कहां से आया? CPCT से, बाई CPCT। अब आप लिख सकते हो सिंस एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल देयरफॉर ABCD इज अ rhombus, because if adjacent side of a parallelogram are equal then it will be convert into rhombus। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, जो पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ था वो पैरेललोग्राम अब क्या बन चुका है बेटा? रोम्बस बन चुका है। तो आप फाइनली आप लिख सकते हो सिंस एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। साथ में आपको कमेंट करके ये जरूर बताना बेटा कि हमने जो अभी पैटर्न चेंज किया है, एक एक क्वेश्चन के जो वीडियो बनाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, ये जरूर आपको बताना है, ताकि हम आगे इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करें, या फिर वो पुराने वाला पैटर्न की 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट की क्लास हो और उसमें मतलब जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ वो सारे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एनर्जी। थैंक यू।